हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज हम देखिए आज आप लोग के लिए लेके आए हैं यानी यूज करना सीखेंगे। यानी कि क्या सीखेंगे? दिस दैट एंड दिस दोस का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है ना। यानी यूज ऑफ दिस दैट एंड दिस दोस। सिंपल अभी क्या है, हमने देखिए इंग्लिश स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाना इस चैनल पे आप लोग को, ठीक है ना, एकदम बेसिक से। और इसके पहले हमने एक दो तीन लेक्चर पढ़ा चुके हैं, छोटा छोटा टॉपिक बना के। उसमें आप लोग को क्या है कि यानी कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, पहले वो बेसिक बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं, अब ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। ग्रामर में सभी ग्रामर को पढ़ाएं, यानी जितने हैं ग्रामर में, यानी आपका जितने यूजेज हैं और जितने यानी कि आपका सभी टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच सब पढ़ाएंगे। लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं दिस दैट एंड दिस दोस का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखें यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो यानी कि दिस मीन्स क्या होता है? दिस मीन्स होता है यह, दिस माने यह होता है। और दैट मीन्स क्या होता है? वह, दैट मीन्स वह होता है। और दीज माने ये, और दोज मीन्स वे, ठीक है ना। अब इन सभी का अच्छे से यूज करते हुए यानी इसका सीखेंगे, ठीक है ना। क्या है, जैसे कि अगर हम कहें कि इसका हिंदी लिख दिया कि दिस माने यहाँ, दैट मीन्स, ये सब तो आप लोग जानते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं फिर भी इसका यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम कह रहे हैं कि पहले दिस का देखते हैं। दिस का मतलब होता है जब कोई जैसे कि हमारे पास हो, ठीक है ना। जैसे में देखते हैं कि हमने कह दिया कि पहला हमने देखा, कह रहा है कि यह एक क्या है? यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। एक साधारण सा यानी सिंपल सा हमने यानी कि सेंटेंस दिया, वाक्य यानी कि वाक्य दिए हैं कि यह एक कुर्सी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करेंगे? दिस दैट दिस दो, या आप इसमें क्या लगा सकते हैं? तो इसमें यह है, तो यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? दिस। तो दिस का प्रयोग करेंगे, तो बस बनाइए। यानी कि जब देखिए, जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक है तो यानी नज़दीक है तो यह बोलेंगे। और जब वही वस्तु दूर है, जैसे एक कलम है हमारे नज़दीक है, तो हम बोलेंगे यह एक कलम है। क्या है? यह एक कलम है। अगर इसी कलम को हम दूर रख दें, दूर रखेंगे, तब इसी कलम को क्या बोलेंगे? तब कैसे हम इस वाक्य को बोलेंगे कि वह एक कलम है? जब दूर रहेगा तो वह बोलेंगे, और हमारे नज़दीक रहेगा तो बोलेंगे यह एक कलम है। तो जैसे इस तरह से देखिए, यह एक कुर्सी है, इसका जब प्रयोग करेंगे यानी बनाएंगे, अंग्रेजी इसका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखिए इसका बनाइए। तो यह एक कुर्सी है, इसका जब बनाएंगे तो क्या बन के आएगा? यानी कि यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस। क्या बनेगा? दिस। और इसके बाद जब यह का अंग्रेजी दिस हो गया, अब है ना। तो है का अंग्रेजी क्या होता है? है जो होता है इज माने भी है होता है, आर माने भी है होता है, ठीक है ना। इज और आर दोनों मीन्स है होता है। लेकिन इज जो होता है, जब यहाँ पे देखिए एक कुर्सी है, कितनी कुर्सियाँ हैं? एक कुर्सी, खाली एक कुर्सी की बात हो रही है। जब एक कुर्सी है तो इसका मतलब एक कुर्सी है, तो यहाँ पे है जो है यानी एक वचन के लिए है। क्या है किसके लिए है? एक वचन के लिए है। तो एक वचन में है का अंग्रेजी होता है इज। क्या हो जाएगा? इज। तो दिस इज, ठीक है ना। पहले दिस लगाएंगे यहाँ का, और इसके बाद है एक वचन है ना। यह एक कुर्सी है, कैसी कुर्सी है? एक कुर्सी है। तो एक कुर्सी के लिए जो है होगा वो इज लगेगा, दिस इज। और इसके बाद ए का अंग्रेजी क्या होता है? ए का अंग्रेजी क्या होता है? ए मीन्स एक होता है, ठीक है ना। और एन माने भी एक होता है, लेकिन अभी देखेंगे यानी ए माने एक होता है, एन माने एक होता है, वन माने भी एक होता है। लेकिन इन तीनों में हम किसका प्रयोग करेंगे बताइए? इन तीनों में हम यूज किसका करेंगे? देखते हैं कि इसका यूज करते हैं। इसमें क्या है? यानी कि तो दिस इज ए, ठीक है ना। ए माने एक होता है, और चेयर मीन्स कुर्सी, ठीक है ना। ये हो गया, इस तरह से फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। यानी क्या हो गया? दिस इज अ चेयर, ठीक है ना। ये हमारा यानी ट्रांसलेट हो गया, यह एक कुर्सी है का दिस इज अ चेयर, ठीक। बताइए अब हम कहेंगे कि यहाँ पे अभी आप लोग हम अभी देखे थे
ए माने एक होता है, एन माने एक होता है, वन माने भी एक होता है, लेकिन हमने उसमें ए का प्रयोग किया है, ए का प्रयोग किए हैं। अभी हम आगे देखते हैं और किसका प्रयोग। जैसे दूसरा सेंटेंस आपके लिए है, दूसरा है कि यह एक, ठीक है, यह एक हाथी है। क्या है? यह एक हाथी है। जब इसका अगर बताना हो तो इसका कैसे करेंगे बताइए। यह एक हाथी है, इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। यह का अंग्रेजी क्या हो जाता है? दिस। और एक हाथी है, कितनी हाथी है? हाथी में एक हाथी है। जब एक हाथी है तो इसका मतलब है एक वचन है। कैसा है? एक वचन है। तो एक वचन के लिए जो है का अंग्रेजी हो जाएगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। तो दिस और है का अंग्रेजी इज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हाथी कितनी है? एक है, तो ए, और इसके बाद देखिए हाथी का अंग्रेजी क्या होता है? एलिफेंट। क्या होता है? एलिफेंट। बताइए। तो अब बताइए सही है? आप लोग बताइए सही है? ये सही नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है? यहाँ पे इसलिए ना कि देखिए अभी चेयर, एक चेयर था तो चेयर के पहले ए लगाए हैं, एक चेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट माने एक हाथी है, तो एक हाथी है तो इसके पहले ए ना लगा के क्या लगाएंगे? ये ए नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? ए न, ठीक है ना। अब एन क्यों लगेगा ये बताइए आप लोग। इसलिए एन लगेगा कि जितने भी हम पढ़े हैं, यानी जितने भी स्वर लेटर्स होते हैं, स्वर लेटर में क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 ये जो स्वर लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। इनके अगर जैसे देखिए यहाँ पे एलिफेंट है या चेयर है, यानी कोई भी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे यानी कि कोई भी, जैसे कि यानी सब्जेक्ट के रूप में, जैसे, ठीक है ना। यानी कि कोई नाउन है तो नाउन के पहले, ठीक है ना, नाउन के पहले क्या लगेगा? या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। लेकिन नाउन में जो पहला लेटर है, पहला लेटर जो है वो क्या है? देखिए पहला लेटर अगर देखिए इसमें से कोई भी रहेगा, इन 5 स्वर में से, यानी नाउन का जो पहला लेटर है, पहला लेटर अगर इसमें से कोई रहेगा तो उसके पहले क्या लग जाएगा? एन। क्या लग जाएगा? एन। देखिए तो यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है? सी है, पहला अक्षर इसमें क्या है? सी है। तो सी आपका स्वर है कि व्यंजन? तो देखिए यानी जो सी है, सी आपका जो ने, यानी कि ये जो है, ये 5 जो है स्वर है। क्या है? 5 जो है स्वर है, ठीक है ना। और बाकी 21 जो होते हैं क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, व्यंजन, ठीक है ना। इस तरह से। अब स्वर को क्या बोलते हैं? स्वर को बोलते हैं वावेल, ठीक है ना। और इसको व्यंजन को बोलते हैं कंसोनेंट, यानी कि वावेल होता है। क्या होता है? वावेल, ठीक है ना। वावेल्स होते हैं। और जो व्यंजन होता है कंसोनेंट होता है, कंसोनेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि 21 है कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और वावेल्स कितने होते हैं? यानी कि 5 होते हैं। तो जो वावेल्स के अगर पहले, ठीक है ना, पहला लेटर, वावेल्स का पहला लेटर अगर इन सभी यानी जो नाउन है, नाउन का जो पहला अक्षर है, अगर इन 5 में से कोई एक है तो उसके पहले एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एन। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन, ठीक है ना। अब सही है हमारा, अब करेक्ट हो गया, ठीक है ना। फुल स्टॉप लगाएंगे और इसको करेक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा? दिस इज़ एन एलिफेंट। बताइए दिस का यूज करने आया कि नहीं? एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ तीसरा, थर्ड में देख लेते हैं। जैसे अगर लिखा है यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, इसका बताइए बनाएंगे जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका कैसे बनाएंगे बताइए। जब इसका बनाएंगे तो यहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दिस। क्या हो जाएगा? दिस। और एक पेड़ है तो दिस इज, ए लगाएं कि एन लगाएं? और पेड़ का होता है ट्री। तो यहाँ पे बताएं क्या लगाएं, ए लगेगा कि एन लगेगा? अब देखिए यानी कि ट्री में पहला, यानी कि अक्षर क्या है? पहला लेटर जो है टी है। तो टी स्वर है कि व्यंजन? तो टी हमारा जो है यानी कि क्या है? व्यंजन में है। और जब व्यंजन में होता है यानी कंसोनेंट्स होता है, कंसोनेंट है, तो इसका मतलब है इसके पहले क्या लग जाएगा? ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे एन नहीं लगेगा। तो क्या लिखेंगे इसको? तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ ट्री। ये हमारा सेंटेंस सही है, ठीक है ना। यानी ये ट्रांसलेशन, यानी यह एक पेड़ है का ट्रांसलेशन करेंगे दिस इज अ ट्री। ठीक, बताइए इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है ना। अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है।
अब हमने दिस का प्रयोग देख लिया, ठीक है ना, यानी दिस का प्रयोग हमने देख लिया। अब दैट का प्रयोग देखेंगे, ठीक है ना। जब दिस का प्रयोग हमने देख लिया तब इसी में दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करिए, देखिए तो यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे यानी कि क्या लिखा है, यानी यह लिखा है, यह एक कुर्सी है, तो इसी में यह एक कुर्सी है को हम बनाएंगे, वह एक कुर्सी है बना दीजिए, वह एक कुर्सी है, कुर्सी है। जब वह एक कुर्सी है, दूर है कहीं, ठीक है ना, अगर नज़दीक में है तो यह है, दूर है तो वह एक कुर्सी है, तो इसका जब बनाएंगे अनुवाद करेंगे तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाता है, दैट। क्या होता है, दैट। और बाकी सेम टू सेम यही रहेगा, दैट लिखेंगे, बाकी सेम टू सेम यही हो जाएगा, दैट इज अ चेयर। हो गया, इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा यानी दैट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। जब दैट यानी दूर कोई वस्तु है तो दैट का प्रयोग करेंगे, नज़दीक है तो दिस, बस इतना है, ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ पे अगर जैसे कि अगर यहाँ पे हम कह दें वह एक हाथी है, यह हाथी को अगर हम कह दें वह एक हाथी है, यहाँ पे हम यह को हटा के यहाँ पे क्या करते हैं बताइए। जब इसको हम यह करेंगे, क्या करें, यह एक हाथी है, यह एक हाथी है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी हट जाएगा, तो यहाँ पे सेम टू सेम यही रहेगा, बस क्या है, चेंज हो जाएगा, यह के सॉरी, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है, तो क्या लिखेंगे, दिस हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, दैट। क्या बनेगा, दैट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इसको यह को हटा के वह कर दें, वह एक पेड़ है, तब क्या हो जाएगा, दिस हट जाएगा, ओनली दिस हटेगा, दिस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि दैट। बस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बताइए, कोई डाउट है। यहाँ तक हमने यानी कि दिस और दैट का प्रयोग कर लिया, अब देखेंगे दिस और दैट का प्रयोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे दिस और दोस का प्रयोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अभी आप लोग को इजी सेंटेंस सिखा रहे हैं, इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा टफ चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। दिस दैट हो गया। अब हम दिस देखेंगे। दिस मीन्स होता है ए और दोज मीन्स वे, ठीक है ना। तो कोई हमारे यानी कि जैसे हमारे पास यानी कि इसमें देखिए 3 मार्कर मेरे पास हैं, तो यानी इसको क्या बोलेंगे, ये सभी, ठीक है ना। ये सभी क्या है, कलम है, या ये सभी मार्कर्स हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर वहीं दूर रहेगा तो वे बोलेंगे, वे सभी पेड़ हैं, वे सभी जानवर हैं, वे सभी क्या हैं, यानी कि बोल सकते हैं वे सभी मछलियां हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इस पे देखते हैं सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे कि पहला अगर देखें तो क्या देखेंगे, पहला अगर हम बनाएंगे यानी कि फर्स्ट बनाएंगे तो कहेंगे यानी ये ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, यानी ये सभी लाल कुर्सियां हैं, ये सभी लाल कुर्सी, ये सभी लाल कुर्सियां हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह से रहेगा तो जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये का अंग्रेजी क्या हो जाता है बताइए, ये का अंग्रेजी हो जाएगा दीज, ठीक है ना, दीज, ठीक है ना। दीज मीन्स होता है ए और दोज मीन्स वे, ठीक है ना। तो दीज हो गया। और इसके बाद बताइए यहाँ पे कुर्सी तो है, लेकिन कैसी कुर्सी है, यानी कि एक से अधिक है। जब एक से अधिक है तो है के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लग जाएगा, आर, यहाँ पे इज नहीं लगेगा। यानी एक से जब अधिक होगा तो यानी प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल के लिए आर जो होता है, यानी है के लिए आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। तो यहाँ पे यानी ए का अंग्रेजी हो गया दिस, और है का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि आर, बताइए। तो इज एक वचन रहता है तब इज लगता है, यहाँ बहुवचन है यानी बहुत सारी कुर्सी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, दीज आर, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आर है के लिए आर लगा दिए। अब इसके बाद कह रहे हैं कि सभी और क्या है, लाल कुर्सियाँ हैं। कैसी हैं, यानी कि ए का अंग्रेजी हो गया, है का अंग्रेजी हो गया, और सभी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आल। आल मीन सभी। और कैसी कुर्सी हैं, लाल कुर्सियां हैं, तो यानी लिखेंगे रेड, ठीक है ना, रेड। और इसके बाद कुर्सी का क्या हो जाएगा, चेयर। अब लिखेंगे चेयर, ठीक है।
आप कहेंगे सही है, तो यहाँ पे अभी भी डाउट है, अभी भी गलत है, ठीक है ना। कहाँ से देखिए, दीज आर ऑल रेड और इसके बाद चेयर। अब चेयर में एक चेयर तो है नहीं, बहुत सारी चेयर्स हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे चेयर्स। क्या लिखेंगे? चेयर्स, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो गया, यानी दीज आर ऑल रेड चेयर्स, ठीक है ना। ये सभी लाल कुर्सियाँ हैं। इसी तरह से दूसरा एक और देख लेते हैं आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए। जैसे कि अगर कहते हैं कि ये सभी, ठीक है, ये सभी पेड़ हैं, ये सभी पेड़ हैं। तो जब इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए? जब इसका बनाएंगे, ये सभी पेड़ हैं, तो एक अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दीज, और है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आर। दीज आर, और इसका सभी पेड़, यानी दीज आर ऑल, और पेड़ हैं तो क्या हो जाएगा? ट्री, ठीक है ना। अब ट्री सही है, यानी सभी, यानी बहुत सारे पेड़ हैं, तो क्या हो जाएगा? दीज आर ऑल ट्रीज। क्या हो जाएगा? ट्रीज, ठीक है ना। इस तरह से जब एक रहता तो ट्री लिखते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं इसलिए ट्रीज हो जाएगा, दीज आर ऑल ट्रीज, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह से आप सारे जो भी आप जैसा भी सेंटेंस वाक्य हो, इसका इसी तरह से आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने दीज का देख लिया, अब दोज का देख लेते हैं। तो दोज का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि दोज में एक बता रहे हैं, जैसे कि लिखेंगे वे सभी क्या हैं? वे सभी मछलियां हैं, वे सभी मछलियां हैं, ठीक है ना। इस तरह से है। तो इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनाएंगे इसका? वे सभी मछलियां हैं, तो वे का अंग्रेजी वो दूर है, नज़दीक रहेगा तो ये, और दूर रहेगा तो वे। तो वे का अंग्रेजी हो जाएगा दोज। क्या हो जाएगा? दोज। और इसका है का अंग्रेजी आर, दोज आर। इसके बाद आल, और मछलियाँ का फिश। तो फिश तो माने मछली होता है, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो दोज आर ऑल फिशेस, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोज आर ऑल फिशेस, ठीक। यानी हमने देखिए दिस, दैट, दिस और दोज का प्रयोग हमने करना सीख लिया, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे अगर जैसे अगर इसका भी अगर हम दोज करना चाहें तो क्या करेंगे? इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको वे करेंगे। क्या करेंगे? वे। इसको देखिए वे कर दें। जब वे करेंगे, वे सभी लाल कुर्सियां हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीज की जगह क्या हो जाएगा? दोज। और यहाँ पे अगर इसको कहें वे सभी पेड़ हैं, वे सभी पेड़ हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोज आर ऑल ट्रीज। बस इतना सिंपल सा है। यानी कि आज हमने आप लोग को दिस, दैट, दिस, दोज सिखा दिए हैं। अब आगे नेक्स्ट दिखाएंगे, आगे सीखेंगे, यानी कि सिंपल इसी तरह से सेंटेंस को सीखते रहेंगे। इसके बाद जब सिंपल सेंटेंस हो जाएगा तो आगे फिर टेंस चलेगा, और टेंस के बाद फिर इसके बाद उसी में जितना ग्रामर है सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सबको यानी लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।